सबसे पहले आप एक वीडियो देख रहे हो पुलिस की बर्बरता। एक छुट्टी आई हुई जवान जो कि सेना में ऑन ड्यूटी है और किसी प्रोग्राम में मंदिर में जा रहे थे और उनके साथ 5-7 पुलिस वालों ने मिलकर मारपीट की है। उनका पैर तोड़कर वो हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वालों का सेना के जवान के प्रति जो कि ऑन ड्यूटी है उसके प्रति ऐसा व्यवहार है तो ये वर्दीधारी गुंडों का सिविल जनता के प्रति क्या व्यवहार रहता होगा। सिविल पब्लिक को तो कुछ समझेंगे नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये वर्दीधारी ये गुंडे जिन्होंने देश के रक्षक के ऊपर हाथ उठाया है तो वो बर्खास्त हों तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी सेना की एक टुकड़ी आप देख रहे हो वीडियो में पहुंची है, वहाँ पहुंची है, लेकिन जिस एंगल से जाना चाहिए था, कोई जमाना था कि फौज समय समय पर ऐसे घटिया लोगों को डोज देती थी। अगर वो डोज दिया जाए तो ये जैसे पहले फौजी साहब कहते थे ना, ऑन ड्यूटी तो छोड़ो रिटायर्ड को भी रिस्पेक्ट देंगे इनका अगर पहले की तरह इलाज किया जाए तो। और देश के रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आज एक ऑन ड्यूटी सैनिक, सेना इस देश की बोलते हैं ना ताज होता है, और उस सैनिक को ऑन ड्यूटी को अगर इस तरह मारा गया है तो ये पैर सैनिक का नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का टूटा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर तोड़ दिया इन्होंने। जिस पैरों पर आप खड़े होकर भारत माता की जय बोलते हो वो भारत माता का पैर तोड़ा गया है। आप चाहते हो ऐसे लोगों का इलाज हो तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए। इनका पूरा वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, कुछ एक शब्द में कह रहा हूँ, उस पर गौर करें। और नहीं तो फिर जब कभी अगला नंबर आपका होगा ना, फौजियों के साथ ये हो रहा है तो सिविल भाई सोच लेना कि पुलिस आपके साथ क्या बर्ताव करेगी। तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए और इनका इलाज होना चाहिए। जिस हाथ से इन्होंने फौजी पर हाथ उठाया है उस हाथ को भी इसी हालत में उनके हाथ में प्लास्टर होने चाहिए। अगर आप चाहते हो तो वीडियो शेयर करो जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये क्लिप देखी है, जो हमारा एक सेना का जवान हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और इसका पैर टूटा हुआ फ्रैक्चर है। ये हमारे देश की विडंबना है कि इस सैनिक का पैर किसी युद्ध क्षेत्र में या किसी मिलिटेंट से या दुश्मन से लड़ते हुए नहीं, हमारे ही देश की जो कि अंदरूनी सुरक्षा करती है पुलिस, उस पुलिस महकमे ने इस जवान के पैर को तोड़ा है। आप देख रहे हैं पैर टूटने के बाद जब वीडियो वायरल होता है तो हमारे सेना के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, सिविल हॉस्पिटल से इसकी पूरी जानकारी लेकर पुलिस से इसको हैंडओवर करके इसको हमारी सेना के अस्पताल में पहुंचाया जाता है। लेकिन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सेना वहां गई लेकिन सेना ने अपना वो रूप नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था। एक जमाना था अगर सैनिक के साथ इस तरह की घटना घटती थी तो फौज अपना रौद्र रूप दिखाती थी। जो सेना और सेना के जवान जो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वैसी घटनाओं में कोई जमाने में पुलिस का भी मुंह तोड़ जवाब देते थे। अगर जवान के साथ इस तरह की घटना, मतलब ऑन ड्यूटी जवान है ये, ऑन ड्यूटी जवान के साथ तो छोड़ो, अगर किसी पूर्व सैनिक के साथ भी घटना हो जाती थी तो सेना और उसके अधिकारी इतना वो दिखाते थे कि थाने में जाकर जो भी उसमें संकलन होता था पुलिस वाला, उसका अच्छी तरह से उसको डोज मिलता था। बहुत जगह ऐसे उदाहरण हैं। अजमेर में जहाँ एक नायक और उसकी फैमिली को छेड़ा गया था पुलिस वाले द्वारा, अजमेर के 7 थानों में सेना की गाड़ियाँ सिवन ऑर्डर दिया था कि जो भी थाने हैं जाओ, अच्छे से डंडे ले जाकर और उनका ढंग से पिछवाड़ा लाल किया था। और फिर कई दिनों तक पुलिस वहाँ सैनिक, पूर्व सैनिक को देखकर जय हिंद फौजी साहब बोलती थी। इसी तरह ग्वालियर का मामला है।
आसाम का मामला है, पुणे का मामला है, गुड़गांव एनएससी का मामला है, जो कोई जमाने में हमारे अधिकारीगण वो ये नहीं देखते थे कि मेरी एसीआर खराब हो जाएगी या मुझे ब्रिगेडियर बनना है। वो सीओ के अंदर वो रॉयल्टी खानदानी रुतबा होता था कि देखा जाएगा ब्रिगेडियर बनना नहीं बनना, लेकिन जवान के साथ हुआ है तो वो डोज जरूरी है, और उस डोज के बदौलत सैनिक की इज्जत होती थी। लेकिन आज एक ऑन ड्यूटी सैनिक का पुलिस ने, मतलब इसमें कहानी क्या थी, हमारा ये सैनिक जो कि सिर्फ छुट्टी गया था, छुट्टी जाके अपनी बुलेट से, इसकी माताजी का बयान है, आगे आपको दिखाता हूँ, जिसमें उनकी माताजी बता रही हैं कि मेरा बेटा छुट्टी आया हुआ था और कोई मंदिर में नज़दीक में राम मंदिर था जिसमें कोई प्रोग्राम था, वहाँ प्रोग्राम में गया था, अपनी बुलेट इसने वहाँ साइड में खड़ी करी कि भाई मैं थोड़ी सी देर, क्योंकि फौजी आदमी के पास लिमिटेड छुट्टियाँ होती है, वो अपने बाकी काम भी करने हैं, और इसी सिलसिले में पूजा पाठ में कि भाई मैं 2 मिनट अपना मत्था टेक के और चला जाऊँगा किसी और काम के लिए। लेकिन वहाँ पुलिस वाले आए, भाई ये किसकी बाइक है, बल्कि उस पर आर्मी लिखा हुआ था, वो जैसे ही डंडा मारा तो वो आ गया कि सर मेरी बाइक है, मैं 2 मिनट खाली मत्था अपना हाथ जोड़ने गया था, प्रार्थना करने गया था, और मैं सब निकल जाऊंगा 2 मिनट में। लेकिन पुलिस वालों ने कि भाई तूने खड़ी क्यों की, उसने बताया सर मैं फौजी हूँ। वो फौजी का नाम सुनते ही आपको एक रिकॉर्डिंग में और सुनाऊंगा, जिसमें वहाँ के जो बंदे ने बताया कि वहाँ की पुलिस तो खुद एक गुंडे का तरह रोल करती है। मतलब फौजी से और पुलिस का एक बेल्ट सर्विस दोनों की होते हुए एक दुश्मन से भारी सेवा कर रहा है। बोलते हैं ना कि बाप तो बाप ही रहेगा, अगर तुम बाप का बाप बनने की कोशिश करो तो वो तो मुश्किल है। वो जो देश की आंतरिक सुरक्षा आप लोग कर रहे हो, काबिले तारीफ है, और आपकी जो रिस्पेक्ट है आपकी वर्दी की होनी चाहिए। लेकिन एक वो जो फौजी अपना घर बार छोड़कर देश की भारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जहाँ 24 घंटे गोलियां ही चलती है, वहाँ पड़े हुए हैं, तुम सोचते हो कि हमारा सम्मान उनसे ऊपर हो? अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो ये रिक्शा रेडी, ये जो कुत्तागिरी करके 10-10 रुपये भीख तरह मांगते हो ना, ट्रक ड्राइवर को रोक कर पैसे लेना, इनसे लेना, वो छोड़ दो, आपकी भी रिस्पेक्ट बहुत होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अच्छे पुलिस वाले हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन इतनी सी बात पर कि फौजी है तो क्या हुआ, उसको भी डंडा मार दिया ऐसे टांग पर। उसका मोबाइल था वो टूट गया, उसने निकाला, बोला सर आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। बहस हो गई, बहस हो गई तो उसने फौजी का कॉलर पकड़ा, तो उसने भी जो उसमें उसने पकड़ कर उसने साइड कर दिया कि भाई हट जा। इतने में नज़दीक खड़े वो लोग जिनका फर्ज बनता था कि भाई इनको छुटा कर साइड कर दें, पुलिस ने डंडा भी मारा है, उसका कॉलर भी पकड़ रखा है, लेकिन वो लोगों ने, उसने जो वो चिल्लाता रहा है कि भाई मैं फौजी हूँ और ये मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, बल्कि उसी को आकर और वहाँ पब्लिक के सामने नीचे गिरा कर मारा है। नीचे गिरा के मारने के बाद में भी उनको सब्र नहीं आया, फौजी ने तब भी उनको 2-3 को साइड करने की कोशिश की कि भाई मान जाओ। हालांकि वो चाहता तो हाथ उठाता तो 1-2 का थोड़ा चेंज कर सकता था, लेकिन वो भीड़ को देखकर, ज़्यादा लोगों को देखकर, और वो वर्दी में थे, इसलिए उसने सिर्फ अपना डिफेंस किया, ऑफेंस नहीं किया। फिर भी उसको जब वहाँ की पब्लिक बोली भाई फौजी है क्यों मार रहे हो, ये है वो है, तो उसको उठाकर गाड़ी में गिरा है, थाने में ले गए हैं, और वहाँ भी उसके साथ अच्छी तरह से मारपीट की है, जिसका वीडियो आप देख सकते हो। मारपीट के बाद में जब उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, जब उसने और कोई अधिकारी आया है, कोई अच्छा आदमी आया, बोले भाई इसको कम से कम आप अस्पताल ले जाओ, तब अस्पताल ले गए हैं। जब भी फिर लोगों ने, सिविलियन जो थे वहाँ के, उन्होंने वीडियो बना कर वायरल किया है, तब ये सेना के पास पहुँचा है। तब वहाँ की नज़दीकी जो रेजिमेंट थी उसकी एक क्यूआरटी आई है, जिसमें मेजर साहब भी आए हैं, और वो उनका एक्सरे वगैरह देखे हैं, पुलिस से बात की है, और उसके बाद में वो इसको थाने में भी गए हैं, थाने में भी, और हॉस्पिटल से इसको एमएच पहुंचाया है। लेकिन जो फिर कह रहा हूं कि जो रोल दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया। इसमें पुलिस वाले आराम से खड़े हैं, अभी तक पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें जो शामिल थे, मैं कह रहा हूं कि उनको सस्पेंड तो करना ही करना चाहिए, लेकिन सस्पेंड करने से पहले उन्होंने जिस हाथ से फौजी के पैर तोड़े हैं, तो उनके हाथों को भी फ्रैक्चर करना चाहिए। और हाथ नहीं तो कम से कम जो पहले रौद्र रूप होता था ना, जो भी सीओ हैं नज़दीक के या इसके रेजिमेंट के सीओ हैं, उनको चाहिए कि 2-3 एलएस वगैरह भर के और अच्छे से उनका एक बार, बोलते वहाँ की पुलिस गुंडा है, बोलते ना कि सिविल का बिगड़ा हुआ
फौज में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर फौजी बिगड़ते हैं ना, उनको ठीक करने वाला नहीं, तुम्हारी गुंडई पिछवाड़े में डाल सकते हैं अगर वो अपने रुतबे पे आए, और ये करना होगा। हमेशा मैं अपने सैनिक भाइयों को समझाता रहता हूँ, छुट्टी आते हो मिलजुल कर रहो, तालमेल करके जब छुट्टी आ रही हो तो 2-3 एक साथ जाओ, ताकि एक दूसरे का कोई सपोर्ट भी कर सको। जो पुरुष सैनिक है वो भी संगठन में रहो, लेकिन नहीं जगते हैं। जब ऐसी घटना हो जाती है तब बोलेंगे साहब ऐसा हो गया, वो आ गया, सर ये कर दो वो कर दो। उस करने से पहले ही मैं एक चीज कहता हूं कि चाहे आप 1 हो 2 हो, आसपास के जो इलाके हैं संगठन से जुड़ो। आपके इलाके में आपका संगठन होना चाहिए। ऐसी कोई घटना होती है कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे तक भेज दो। हमारा काम है कि हम उन पुलिस वालों को सस्पेंड कराएं। कोई भी वीडियो आता है, मेरा नंबर मैं हमेशा देता हूँ 8290354513, 8290354513। ये मेरा नंबर है। ऐसी कुछ घटना हमारे तक भेजो। हमारा काम है, अगर इस वीडियो के बाद में वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी, उनको शर्म आनी चाहिए। जब वीडियो वायरल होने के बाद में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस का ही साथ देती है, पुलिस के अधिकारी भी देते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि अगर वीडियो नहीं आता रही बताता ना जाके, तो पहले बोलते हो सकता है तेरी गलती होगी और मामले को दबा दे, हमें सिविल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे करके चुप हो जाते। अगर यही किसी अधिकारी के साथ हुआ होता तो अब तक पुलिस का थोबड़ा चेंज कर दिया गया होता। एक समय था, मैं फिर कह रहा हूं कि जवान के लिए भी होता था, और वो होना चाहिए। अगर सेना के अधिकारियों का जमीर जिंदा है, वीडियो के बाद हरकत में आते हो, जबकि आपके पास रिपोर्ट पहुंची होगी, हरकत में आए, लेकिन जिस अंदाज में आना चाहिए था नहीं आए, तो प्लीज क्विक एक्शन टीम जो क्यूआरटी बनी हुई है, उस तरह की अच्छी सी 5-10 क्यूआरटियां भेजकर, और जो रोल होना चाहिए वो एक दो जगह इस तरह का रोल, अगर वो वहाँ की पुलिस गुंडा है तो उसको आप ही सुधार सकते हो, ढंग से सुधारें, ताकि वो सर्विस मैन और एक्स सर्विस मैन का रिस्पेक्ट कर सकें। और जो पुलिस वाले इस तरह फौजी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनका सिविल में क्या व्यवहार होगा ये मैं कह नहीं सकता। आप लोगों से इतना ही करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फौजी भाई को न्याय दिलाएं, और ऐसे पुलिस वाले उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये पुलिस की वर्दी पहनने के लायक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। സാറേ ഈ പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത കൊച്ചിനെ ഉത്സവം കാണാൻ പോയ കൊച്ചിനെ ഇവർ ഈ നിലയിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബുള്ളറ്റ് പിന്നെ റോങ് സൈഡിലാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവൻ കൊണ്ടേ ഇട്ടു. ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഉത്സവപ്പറമ്പ സീതാദേവി പുൽപ്പള്ളി സീതാദേവി ലവകുശ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം, അതായത് കാലം വരവിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസമാണ് ഇവൻ ബുള്ളറ്റും കൊണ്ട് വന്നത്. അവന് ലീവ് കിട്ടി, അവൻ ആ ഉത്സവം കാണാൻ വേണ്ടി സന്തോഷമായിട്ട് വന്നതാണ്. വന്നിട്ട് ആ ബൈക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരൻ പുറകിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങൾ നിർത്തിയിരുന്നത് ഏതോ സൈഡ് ലെഫ്റ്റാണോ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു സൈഡിലാണ്, അത് അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അടിച്ചു കൂടിയെടുത്ത് എങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കേൾവി വേണ്ട സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലെന്ന് പറയലും, പിന്നെ ഈ പോലീസുകാരൻ പുറകിൽ നിന്ന് കോളറിന് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ മോന്തയ്ക്കൊക്കെ അടിച്ചു. അടി കൊണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അടിയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ തലയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പെരുപ്പും ഇതുമായി. അപ്പോൾ ഇവനും ദേഷ്യം വെച്ചു. ഇവനും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് റിയാക്ഷൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് ഈ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഈ വണ്ടി ഇതൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചീത്ത പറയുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹളമായപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടി. എന്നിട്ട് അടുത്തടുത്ത് നിന്ന പോലീസുകാരും കൂടെ ഇവനെ വന്നിട്ട് മർദ്ദിച്ചു. കുറേ അടിച്ച് അവനെ അവിടെ നിലത്തിട്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ച് തല്ലി തകർത്തിട്ട് ഇവർ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് മൊബൈൽ അവർ കൊതുകുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ മൊബൈലും ഇല്ല. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചിറക്കിയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവനിൽ അടിച്ച് അവിടെ ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊരു വണ്ടിയെ കയറ്റി ഇവനെ പുൽപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പുൽപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് റൂമിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് വരുന്നവർ മുഴുവൻ അവനെ ഇടിച്ച് വലതുകാലിൽ തല്ലി ഒടിച്ചു. കാലിൻ്റെ മുട്ട് ചേർത്തേക്കും വലതുകാലിൻ്റെ മുട്ട് ചേർത്തേക്കും മുട്ട് താഴെയും ഒടിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാഷും കെട്ടി എന്നിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് അവർ ആ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഞാൻ ഇതിന് മാത്രം തെറ്റല്ല ചെയ്ത് ഇത്രയും